डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, वेव प्रॉपर्टी शो करता है डिफ्रैक्शन। जब लाइट को वेव मान लेते हैं तब ये डिफ्रैक्शन प्रॉपर्टी शो करेगा। तो जब किसी ओपनिंग का वेवलेंथ से स्लाइटली ग्रेटर देन होगा, ग्रेटर देन वेवलेंथ है, वेवलेंथ ऑफ लाइट, ये हुआ ओपनिंग और ये हुआ वेवलेंथ ऑफ लाइट। ये 10⁻⁻7 मीटर के आसपास होता है, उससे थोड़ा सा ज्यादा साइज का जो है कोई गैप है, उसमें से लाइट पास करा रहे हैं। तब लाइट अपने पाथ से बेंड कर जाती है, या शार्प एज है उसके नियर से लाइट पास करा रहे हैं। जैसे कोई इस तरह से पेंसिल का नोक है और यहाँ से इसके पास से लाइट वेव जा रही है, ये डिफ्रैक्ट कर जाती है। तो जहाँ ये ज्योमेट्रिकल शैडो वाला प्लेस है, इधर से जो लाइट आएगी ब्लॉक हो जाएगी, लाइट वेव जो आ रही है। ये ज्योमेट्रिकल शैडो वाले प्लेस में भी लाइट ऑब्जर्व किया साइंटिस्ट ने। इसका मतलब पता चला कि लाइट स्ट्रेट लाइन में नहीं चल के मुड़ती भी है, कॉर्नर पे मुड़ जाती है। ज्योमेट्रिकल शैडो वाले प्लेस में भी लाइट पाया गया। तो लाइट के बेंड करने से ऐसा होगा, इसी को डिफ्रैक्शन बोलते हैं। या मान लीजिए यहाँ पे एक स्लिट बना है, कार्डबोर्ड में छेद कर दिया और एक स्लिट बना है छोटा सा, इसका साइज को हम लोग बोलते हैं वो डी, ये जो डी लिखे हैं उसके साइज को बोल रहे हैं। और वेव का जो लेंथ होता है, वेव लेंथ, उसका साइज लैम्डा है। वेव के लेंथ को, एक वेव लेंथ के लेंथ को लैम्डा बोल रहे हैं। तो ये जो डी है थोड़ा सा बड़ा अगर वेव लेंथ से है तो कॉर्नर से लाइट मुड़ जाती है, बाकी सब जो लाइट वेव यहाँ पे आएगी वो सब ब्लॉक हो जाएगी। और जो इस स्पेसिंग से जाएगा, उस स्पेसिंग से जाने वाला लाइट कॉर्नर से बेंड कर जाती है, वही डिफ्रैक्शन कहलाता है। तो डिफ्रैक्शन का डेफिनेशन दे सकते हैं आप, when light wave is obstructed, light wave is obstructed by an obstacle, then it bends around the corners of obstacle. This bending of light is known as diffraction. This bending of light is known as diffraction. Known as diffraction. ये कंडीशन हो गया, कंडीशन 1, कंडीशन 2। डी हो गया ओपनिंग का साइज, वेवलेंथ हो गया लाइट का। और बहुत ज्यादा ओपनिंग है, उसमें से लाइट जा रही है तो सीधे पास कर जाएगी, बेंड नहीं करेगी। जैसे गेट में से चींटी पास करवाए तो बेंड नहीं करेगी, सीधे चले जाएगी। और गेट के साइज का मतलब हाथी पास करवा रहे हैं, कॉर्नर से वो डिफ्रैक्ट हो जाती है, हल्का बेंड कर जाती है, वो डिफ्रैक्शन कहलाता है। नोट कर लिया? यस या नो लिखते जाइएगा तो इसको मिटाएंगे। दिस इज डिफरेंट। अब इसमें जो है इसका पूरा एक्सपेरिमेंटल डेरिवेशन, कुछ फॉर्मूले हैं इंटेंसिटी का, उसका एक्सपेरिमेंटल डेरिवेशन, पूरा डेरिवेशन वगैरह सब करना है एमएससी में। आपके सिलेबस में फॉर्मूले का लिस्ट सिंपली डायरेक्टली लिखना होगा। अब दो तरह का डिफ्रैक्शन इसमें होता है, दो साइंटिस्ट के नाम पे 2 टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन हम लोग पढ़े। 2 टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन। जो ऑब्स्टेकल है उससे कितने दूरी पे स्क्रीन रखा हुआ है या लाइट सोर्स कितने दूरी पे रखा हुआ है,
उसके बेसिस पे दो टाइप के डिफ्रेक्शन को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। तो जैसे ये मान लीजिए कि स्लिट कार्डबोर्ड है, उसमें एक स्लिट बना दिया, सिंगल स्लिट छेद कर दिया। अब इससे पॉइंट सोर्स अगर इनफिनाइट लाइट है, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट हर डायरेक्शन में जाएगी, तो ये इनफिनाइट दूरी पे रख दिया, ये सोर्स ऑफ लाइट जो है इनफिनाइट दूरी पे रख दिया, मतलब वेरी लार्ज डिस्टेंस, ये ऑब्स्टेकल कहलाता है। और यहाँ पे स्क्रीन है, स्क्रीन भी इनफिनाइट दूरी पे रख दी है, ये स्क्रीन है और ये सोर्स ऑफ लाइट था, सोर्स ऑफ लाइट। तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट को हम लोग बोलते हैं फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। तो पहला टाइप ये कहलाएगा फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। क्या होता है, जो ओपनिंग है ये सिंगल स्लिट वाला, और ये सोर्स ऑफ लाइट है, बहुत ज्यादा दूरी पे रखे हैं, और यहाँ पे स्क्रीन भी बहुत ज्यादा दूरी पे रखे हैं, इसको फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन बोलते हैं। तो क्या होता है कि इससे लाइट डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में जाएगी, तो हम लोग ये मानते हैं कि यहाँ पे प्लेन वेव फ्रंट आए, बहुत दूर से इनफिनाइट दूरी से आएगी, तो ऐसे पैरेलल रेज आएगी लाइट रेज। अब लाइट रेज के परपेंडिकुलर होता है वेव फ्रंट। अब इसमें से लाइट प्रोपेगेट जो करता है, इसके सारे पॉइंट सेकेंडरी वेवलेट्स कहलाते हैं, सेकेंडरी वेव फ्रंट, सेकेंडरी वेव फ्रंट, सेकेंडरी वेव फ्रंट, स्फेरिकल वेव फ्रंट गया। फिर इसके लोकस को आप बोलते हैं यहाँ पे वेव फ्रंट, इस सारे को। अब ये सेकेंडरी वेवलेट्स चलेंगे, ये तो इधर ब्लॉक हो जाएगा, और जो ओपनिंग से पास कर रहा है, इसमें जितने पॉइंट है, थोड़ा बड़ा करके बना देते हो, इसमें जितने पॉइंट्स हैं वो भी सेकेंडरी वेवलेट्स की तरह काम करेंगे, और इसमें से लाइट ऐसे प्रोपगेट करेगा हर एक स्फेरिकल वेव फ्रंट। इस पे परपेंडिकुलर खींचे, ऐसे टेंजेंट खींचेंगे तो वो वेव फ्रंट कहलाता है। अब इस सारे पॉइंट फिर सोर्स की तरह करते हैं, इस तरह से लाइट जा रहा है, तो जो इसके अंदर का पोर्शन है वो तो सीधे चला जाएगा, और इसलिए यहाँ पे जो है मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलता है। इसका इंटेंसिटी I0 है, इसके ठीक सेंटर पे मैक्सिमम इंटेंसिटी का लाइट मिलेगा, उसको कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं हुआ। लेकिन कॉर्नर के आसपास जो है यहाँ से लाइट डिफ्रैक्ट करती है, कॉर्नर के आसपास लाइट डिफ्रैक्ट करती है, मुड़ते हुए जाएगी, यहाँ से बेंड करेगी लाइट यहाँ से, इसलिए इधर की तरफ भी फ्रिंज पैटर्न आपको मिलेगा। यही डिफ्रैक्टेड लाइट कहलाता है, जो कॉर्नर पे डिफ्रैक्ट किया, मुड़ गया, बेंड हो गया। तो उसका इंटेंसिटी जो है किसी स्क्रीन पे दूसरे पॉइंट पे निकालेंगे हम लोग, तो वो डार्क फ्रिंज मिलेगा कि ब्राइट फ्रिंज मिलेगा, उसके लिए कंडीशन होता है। तो खैर पहले फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन में सिंपल बात यह है कि सोर्स स्क्रीन दोनों जो है ऑब्स्टेकल से, जिस ऑब्जेक्ट से डिफ्रैक्शन हो रही है लाइट, वहां से इनफिनाइट सेपरेशन पे, वेरी लार्ज डिस्टेंस पे। तो मेन मकसद होता है कि पैरेलल जो है लाइट रे आए, वेव फ्रंट परपेंडिकुलर हो गया लाइट रे के परपेंडिकुलर, वेव फ्रंट लाइट रे के परपेंडिकुलर हो गया। आवाज और वीडियो सुनाई पड़ रहा है, दिखाई पड़ रहा है? ऑडियो वीडियो क्लियर है? यस, यस, यस। तो ठीक है, सुनो। अरे लाइट मुड़ जाती है, जितना बड़ा ये ओपनिंग है, जितना बड़ा सा ये होल है, इसमें से लाइट जाएगी तो किनारे से बेंड कर जाती है। तुम्हारा जितना बॉडी का साइज है उतना ही बड़ा गेट बना दे, अब बहुत हाई स्पीड से, लाइट के स्पीड से तुमको बोले दौड़ते हुए और गेट से निकल जाओ, तो साइड के कॉर्नर में तुम थोड़ा टकरा जाएगा, मुड़ जाएगा, बेंड हो जाएगा। वैसा ही लाइट के साथ होता है। लाइट के वेवलेंथ के आसपास इसका जो है ये खुला हुआ जगह जो छेद है, उसमें से लाइट जाएगी तो कॉर्नर पर से बेंड कर जाती है, और जो इधर की तरफ तो ब्लॉकेज था, यहाँ तो था नहीं होल, तो यहाँ तो ब्लॉक हो जाएगा लाइट इस साइड में, इधर कार्डबोर्ड है, और ये जो खाली जगह है उसमें से जो लाइट जा रही है वो कॉर्नर पे बेंड कर जाती है, जो ठीक बीचों बीच जा रही हो तो सीधे चली जाएगी। तो बहुत छोटा ओपनिंग रखते हैं, तो कॉर्नर से बहुत छोटा कर देंगे तो कॉर्नर से हर एक लाइट डिफ्लेक्टेड हुए दिखाई पड़ेगा। तो थोड़ा बड़ा साइज बनाया तो बीच में से सीधे चले जाएगी। तो अब अगर ये जो है ऑब्स्टेकल है, ये इसी से डिफ्रैक्शन हो रहा है, ये ऑब्जेक्ट है, कार्डबोर्ड है, इसी से डिफ्रैक्शन हो रहा है, कॉर्नर पे बेंड कर रहा है लाइट, दैट इज डिफ्रैक्शन। और
सोर्स हम लोग इनफिनाइट दूरी पे रखें, मतलब लार्ज डिस्टेंस पे रखें। तो इसी पिक्चर को पाने के लिए क्या करते हैं, जैसा देखो इधर, ये हो गया तुम्हारा कार्डबोर्ड, इसमें ये ओपनिंग हो गया, ओपनिंग का साइज बी बोल दिए, छोटा साइज है, लाइट के वेवलेंथ से हल्का सा बड़ा रहना चाहिए, ये बी साइज है। अब इसमें से इन्फिनिटी से नहीं, लाइट सोर्स नजदीक में ही रख देते हैं, और हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लेंस लगा देते हैं, कन्वर्जिंग लेंस लगा देते हैं। तो कन्वर्जिंग लेंस हम लोग जानते हैं कि जो लाइट रे इसके फोकस पे रख दी, इस ऑब्जेक्ट को लेंस के फोकस पे, तो जो लाइट रे आएगी उसको पैरेलल कर देता है। तो इसको लगता है इस वाले सोर्स को लगेगा जैसे इन्फिनिटी से लाइट रे आ रही है, इन्फिनिटी से आती तो पैरेलल आती। अगर नजदीक में ऑब्जेक्ट रख दे हैं, एक कन्वर्जिंग लेंस लगा देते हैं ताकि वो इसके फोकस पे आ जाए, ये फोकस पे रख दे, पैरेलल रे आई। फिर यहाँ से जो लाइट रे डिफ्रैक्ट करेगी, तो डिफ्रैक्ट करते हुए लाइट जो गई यहाँ पे, ये इनफिनाइट दूरी पे स्क्रीन था, तो फाइनाइट डिस्टेंस पे ही रख देते हैं और एक कन्वर्जिंग लेंस लगा देते हैं, और इस तरह से रख देते हैं कि ये स्क्रीन इसके फोकस पे आ जाए। इसके बगल में ही लेंस रख दिए, कन्वर्जिंग लेंस, और स्क्रीन उसके फोकस पे आ जाए, तो सारे को फोकस कर देगा एक जगह। इस तरह से जो लाइट रे जाएगी यहाँ पे फोकस कर दे, यहाँ पे स्क्रीन रख दिया, इसके फोकल लेंथ, तो लगेगा जैसे कि भाई इन्फिनिटी से लाइट रे आ रही है ना। उसी इफेक्ट को ऐसे हम लोग एक्सपेरिमेंटली कर लेते हैं काम। तो फ्रॉन अपर डिफ्रैक्शन में क्या तुम बोलेगा कि ऑब्जेक्ट साइज, मतलब ये ऑब्स्टेकल, लाइट सोर्स एंड स्क्रीन, लाइट सोर्स एंड स्क्रीन are at infinite distance from the obstacle, जिसमें से डिफ्रैक्ट होने वाला लाइट, द ऑब्जेक्ट ऑब्स्टेकल से इनफिनाइट दूरी पे होता है, उसको फ्रॉन अपर डिफ्रैक्शन बोलते हैं। और दूसरे टाइप का डिफ्रैक्शन होता है फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन। इसमें सिर्फ ये जानना है कि सोर्स को ये ऑब्स्टेकल से इनफिनाइट दूरी पे रखेंगे, स्क्रीन को इनफिनाइट दूरी पे रखेंगे, बस इतना ही इंफॉर्मेशन दिए और कुछ नहीं। पहला टाइप का हुआ, इसी को पढ़ना, इसी पे ज्यादा क्वेश्चन आता है, और इसी का कुछ फॉर्मूला वगैरह वो पढ़ाएंगे अभी तुरंत। दूसरा है फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन। तो फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन में फाइनाइट डिस्टेंस पे रख देते हैं, उसको फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन बोलते हैं। ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन आर एट ए फाइनाइट डिस्टेंस, इसमें लिखे फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्स्टेकल। फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्स्टेकल। तो फ्रॉम अपर डिफ्रैक्शन में हम लोग बोले इनफिनाइट डिस्टेंस पे, और इसमें बोले फाइनाइट डिस्टेंस पे रहेगा। तो चलो पहला वाला हम लोग पढ़ते हैं, फ्रॉम अपर डिफ्रैक्शन पढ़ते हैं। तो पहला वाला डिफ्रैक्शन हम लोग पढ़ते हैं, फ्रॉम अपर डिफ्रैक्शन, है कि नहीं? तो इसको पढ़ते हैं। अब इसमें दो केस हम लोग पढ़ लेंगे, हालांकि जितना क्वेश्चन जेई में आईटी एडवांस के सिलेबस में नहीं है, तो जितना जेई मेन में क्वेश्चन पूछा अभी तक, उसमें से सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन ही पूछा है, डिफ्रैक्शन थ्रू सिंगल स्लिट, थ्रू सिंगल स्लिट, इसी पे क्वेश्चन पूछा। बहुत सिंपल फॉर्मूला, सिंपल क्वेश्चन सब आता है। तो क्या इसका एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट है, एक स्लिट बना दिए यहाँ पे, इसका दूरी बी मान लेते हैं, थोड़ा बड़ा करके बना रहे हैं ताकि तुम समझ सको। इसके डिस्टेंस को बी बोले। लाइट सोर्स इनफिनाइट डिस्टेंस पे होगा, तो हम लोग फाइनाइट डिस्टेंस पे रख करके एक कन्वेक्स लेंस लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? कन्वेक्स लेंस। यहाँ से सारा लाइट रे इस तरह से इसके फोकस पे रख देंगे सोर्स को। कहाँ पे रख देंगे? इसके फोकल प्लेन में। तो क्या होगा, सारा रे को पैरेलल जो है यहाँ से इंसिडेंट करे, सारा रे पैरेलल आएगी यहाँ से और इसमें से जा रही है।
अब जितना लाइट रे इधर से जाएगा तो इस कॉर्नर पे लाइट रे डिफ्रैक्ट कर जाती है, तो डिफ्रैक्टेड रे को बनाते हैं। इधर वाला जो था वो तो ब्लॉक हो गया, इधर जो लाइट रे आई वो ब्लॉक हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे कार्डबोर्ड लगा हुआ है। और जो ओपनिंग में जाती है लाइट रे, इसको डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट में हम लोग बांट देते हैं। तो आधा दूरी b/2 पे एक पॉइंट ले रहे हैं, एक पॉइंट कॉर्नर पे ले रहे हैं, है ना। ये दोनों सिमेट्रिक है, दोनों सिमेट्रिक है, b/2 पे ले रहे हैं और एक कॉर्नर पे ले रहे हैं, सिमेट्रिक बना दिया है। सेंटर पे पॉइंट है ये वाला, ठीक है। कहाँ पे पॉइंट है? सेंटर। ऐसे फोटो बना दे, ध्यान से देखें। तो ये आधा दूरी को b/2 बोलेंगे। तो हम लोग मान लो एक पॉइंट ये लिए, एक पॉइंट ये लिए, एक खास एंगल पे डिफ्रैक्ट हो यहां से लाइट रे और दोनों सुपरपोज करे, खास एंगल पे डिफ्रैक्ट हो और स्क्रीन इनफिनाइट डिस्टेंस पे रखते हैं हम लोग। एक लगा दिए लेंस जस्ट इसके बगल में, कन्वेक्स लेंस इसके जस्ट बगल में ही लगा, और ताकि यहां से जो डिफ्रैक्ट होता हुआ रे जाए वो इसके फोकस पे जाके इंसिडेंट हो। पैरेलल रे जो निकला जस्ट बगल में दे दिए और वो इसके फोकस पे इंसिडेंट हो, तो ये फोकल प्लेन कहलाता है। इसके दूरी को एफ बोलते हैं, स्क्रीन की दूरी को। लेंस से स्क्रीन का दूरी, लेंस से स्क्रीन का दूरी मतलब इस ऑब्जेक्ट से ही दूरी लेते हैं, हम सटा के लेंस रखे थे। दूसरी वाली जो पैरेलल रे गई, दोनों रे पैरेलल है और ये डिफ्रैक्ट होकर के इसके फोकल प्लेन पे यहाँ पे जाके सुपरपोज किया, इंटरफियर किया या सुपरपोज किया। अब ये वाला जो है इंटेंसिटी पी पॉइंट पे मिनिमम हो, उसके लिए क्या कंडीशन होता है? तो किसी भी एंगल थीटा पे अगर ये रे जा रही है, इंसिडेंट पे कितने एंगल पे थी? थीटा पे। ये एंगल यहाँ ओरिजिनल से थीटा है, सारा रे पैरेलल है। तो मान लो हॉरिजॉन्टल लाइन से थीटा एंगल पे रे गई है, सब पैरेलल गया था लेंस में जाने से पहले, थीटा एंगल पे गया। तो इस पॉइंट पे इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है, दोनों वेव सुपरपोज किया तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है, मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन करके उसको दिया जाता है। तो उसका क्या मैथमेटिक्स है वो नहीं पढ़ना है आपको। तो उसका फॉर्मूला होता है आई इक्वल टू आई नॉट। आई नॉट इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग इंटेंसिटी हुआ, थीटा इक्वल टू 0 के लिए जो इंटेंसिटी होगा उसको आई नॉट बोलते हैं। ये एक्स एक्सिस है, वो पॉइंट वाले इंटेंसिटी को मैक्सिमम इंटेंसिटी आई नॉट बोलते हैं। साइन स्क्वायर बीटा डिवाइडेड बाय बीटा स्क्वायर, where beta is an angle and it is given by omega by v into b/2 sin theta। थीटा जितने एंगल पे ये रे मुड़ी थी वो वाला एंगल थीटा है। इनिशियली यहां से जब डिफ्रैक्ट किया वो वाला एंगल है थीटा, b/2 sin थीटा। अब ओमेगा बाय v को के बोलते हैं हम, केंद्रीय विद्यालय में वो ओमेगा इक्वल टू के भी होता है, तो इसको 2π/λ भी बोलते थे हम लोग। वो अगर ओमेगा बाय v को हम लोग डाल दें 2π/λ इंटू b/2 sin थीटा, ये 2 कट जाएगा, ये होगा π/λ b sin थीटा, ये बीटा का वैल्यू। अब थीटा इक्वल टू 0 पे ये मैक्सिमम क्यों आता है जरा देख लो। तो पहला केस हम लोग देखें, इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, ये थीटा 0 जब हो जाएगा तो यहां से देखिए साइन 0 0 हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो बीटा इक्वल टू हो गया π/λ b sin थीटा, तो बीटा 0 हो जाएगा। अब साइन बीटा बाय बीटा को हम लोग मैथमेटिक्स में बोलते थे 1। लिमिट बीटा टेंड्स टू 0, साइन बीटा बाय बीटा कैलकुलेशन में पढ़ा होगा 1 होता है। तो जब बीटा टेंड्स टू 0 होगा तो साइन बीटा बाय बीटा 1 हो जाएगा। ये होल स्क्वायर था साइन बीटा बाय बीटा का, इसको बोलते हैं साइन बीटा बाय बीटा का होल स्क्वायर, ऐसा। तो ये 1 हो जाएगा, तो आई इक्वल टू आई नॉट हो जाएगा, और ये मैक्सिमम इंटेंसिटी कहलाता है। मैक्सिमम इंटेंसिटी का मतलब हुआ, तो ये सेंट्रल पोजीशन कहलाता था। थीटा 0 मतलब सेंट्रल पोजीशन पे, नो डिफ्रैक्शन। इसका मतलब यहाँ पे सारे फेज में रहेंगे, कैंसिल नहीं होंगे। तो यहाँ पे नेट जो है इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा, सबसे ज्यादा होगा। इसको बोलते हैं सेंट्रल डिफ्रैक्शन मैक्सिमा, CDM, सेंट्रल डिफ्रैक्शन मैक्सिमा।
सेंट्रल डिफ्रैक्शन मैक्सिमा, थीटा इक्वल टू 0 पे आई इक्वल टू आई नॉट हो जाएगा, मैक्सिमा होगा यहाँ पे। तो ये पॉइंट हो गया सेंट्रल डिफ्रैक्शन मैक्सिमा, सीडीएम। अब फर्स्ट मिनिमा के लिए कौन सा पोजीशन होगा तो उसको हम लोग देखते हैं, मिनिमम वैल्यू कहाँ पे मिले। नोट कर लीजिए इसको जल्दी से, नोट करके ओके लिखिए। दूसरा, तो फॉर फर्स्ट मिनिमा के लिए कंडीशन होता है फर्स्ट डिफ्रैक्शन मिनिमा, पाथ डिफरेंस जो है दोनों वेव जो दिखाया गया वहां, उसका पाथ डिफरेंस वो हो जाएगा लेमडा बाई 2, ऑड मल्टीपल ऑफ लेमडा बाई 2। तो पाथ डिफरेंस कितना है यहाँ पे देखिए, इसी इसी दोनों वेव को हम नीचे बनाते हैं बड़ा करके। एक वेव ऐसे गई थी, दूसरी ऐसे गई थी, और इस दोनों पे परपेंडिकुलर अगर हम लोग डाल दें, ये दूरी था b बाई 2, फोटो में देखो, यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दें, ये इंफिनिटी तक जाता है। ये चूंकि बहुत दूर पे रखा रहता है स्क्रीन, तो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जाएगा, तो समझो पैरेलल निकला यहाँ। अब ये एंगल हॉरिजॉन्टल से थीटा था, हॉरिजॉन्टल से थीटा था ये एंगल सारा, तो ये भी थीटा हो जाएगा, ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। और ये दूरी b बाई 2 है टोटल, सेंट्रल पोजीशन से हम लोग देख रहे थे, आधा दूरी पे लिए थे, यहाँ और यहाँ पूरा है b, पूरा ओपनिंग भी, ये वाला b बाई 2 है, उसी को बड़ा करके यहाँ बना है। तो यही पाथ डिफरेंस हो जाएगा। ये वाला रे जहां तक गया इंफिनिटी तक, यहाँ से इंफिनिटी तक, ये टेंस टू इंफिनिटी है, ये टेंस टू इंफिनिटी है, ये डिस्टेंस पाथ डिफरेंस कहलाएगा, इसी को डेल्टा एक्स बोले। तो पाथ डिफरेंस ऑड मल्टीपल ऑफ लेमडा बाई 2 करेंगे, तो पाथ डिफरेंस ये कितना आएगा, b बाई 2 थीटा है, b बाई 2 साइन थीटा। ये लाइन b बाई 2 है, और ये वाला जो है b बाई 2 साइन थीटा हो, ये वैल्यू थीटा है, वो था b बाई 2, तो ये हो जाएगा b बाई 2 साइन थीटा। उस फोटो को यहाँ बनाए बड़ा करके और उसको दिखाए यहाँ पे, तो डेल्टा एक्स हो जाएगा b बाई 2 साइन थीटा इक्वल टू लेमडा बाई। इसका मतलब कंडीशन हो गया तुम्हारा फर्स्ट मिनिमा के लिए b बाई 2 साइन थीटा डेल्टा एक्स के बदले डाल देते हैं इक्वल टू लेमडा बाई 2। ये खास एंगल होगा, किसी भी एंगल पे नहीं हो जाएगा, ये एक खास एंगल होगा, थीटा एंगल मान लिए। इस तरह से हुआ कि वो पाथ डिफरेंस लेमडा बाई 2 आ गया। ये एंगल थीटा इस तरीके से लिए, सेलेक्ट किए, इसका पाथ डिफरेंस b बाई, ये लेमडा बाई 2 आ गया, 1 लेमडा बाई 2, ऑड मल्टीपल ऑफ लेमडा बाई 2, तो 1 लेमडा बाई 2 हुआ, तो फर्स्ट डिफ्रैक्शन मिनिमा का कंडीशन। तो ये कंडीशन आ गया b बाई 2 साइन थीटा इक्वल टू लेमडा बाई 2। इसका मतलब b साइन थीटा हो जाएगा लेमडा के बराबर। तो यहां से डिवाइड कीजिएगा तो b साइन थीटा लेमडा, यहां से भी देख सकते हैं इंटेंसिटी 0 हो जाएगा इसमें, मिनिमा मतलब इंटेंसिटी 0, आई इक्वल टू 0 हो गया, वैसे भी देख सकते हैं आप। आई 0 कीजिएगा तो ये साइन स्क्वायर बीटा 0 हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर बीटा 0 होने का मतलब बीटा का वैल्यू क्या होगा, पाई पे होगा 0, 0 पे होगा 0, तो यहाँ से ये 0 कर दीजिएगा, बीटा 0 कर दीजिएगा। तो साइन थीटा 0 कंडीशन कब कब आएगा, जब थीटा पाई हो जाए। यहाँ से डाल के देखिए b साइन थीटा का वैल्यू लेमडा जगह लेमडा लेमडा कट गया, बीटा पाई हो गया, पाई डालिएगा यहाँ पे साइन पाई 0, इंटेंसिटी 0 हो जाती है, इसलिए फर्स्ट मिनिमा का कंडीशन हो। इसी तरह से फॉर सेकेंड मिनिमा के लिए b साइन थीटा इक्वल टू, ये 1 लेमडा आया, उधर 2 लेमडा आ जाएगा, पाथ डिफरेंस इक्वल टू 2 लेमडा बाई 2, तो b बाई 2 साइन थीटा इक्वल टू 2 लेमडा बाई 2 करेंगे, 2 2 कट जाएगा, तो b साइन थीटा 2 लेमडा आ जाएगा, सेकेंड मिनिमा हो जाएगा। तो ये सेंट्रल के ऊपर और नीचे दोनों तरफ बनेगा मिनिमा, फर्स्ट मिनिमा। मतलब ऑलमोस्ट ये बीच में आता है, एग्जैक्टली बीच में नहीं होता है, मैक्सिमा एकदम बीच में आएगा लगभग। b साइन थीटा 1 लेमडा ऊपर और 1 लेमडा नीचे, नोट कर लीजिए इतना।
इसी फार्मूले को आपको याद रखना है, यही इकलौता फार्मूला है जिसमें कि सारा क्वेश्चन बने। b sin थीटा इक्वल टू 1 लैम्डा फॉर फर्स्ट डिफ्रैक्शन मिनिमा। इंटेंसिटी क्या हो जाएगा इसमें, तो ये b sin थीटा का वैल्यू डाल दीजिए लैम्डा, ये b हो गया, बीटा आ गया पाई, इसमें पाई डाल दीजिए, ये हो जाएगा 0, तो मिनिमा मतलब 0 इंटेंसिटी। नोट कर लिए? समझ में आया? दोबारा बताएं? यस। नेक्स्ट, तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला ये दोनों जो लिखे थे उसको याद रखना होगा, और ये फर्स्ट मिनिमा कंडीशन आई 0 कर देगा तो ये चला आएगा तुम्हारा b sin थीटा इक्वल टू 1 लैम्डा। सिमिलरली फॉर सेकंड मिनिमम, फॉर सेकंड डिफ्रैक्शन मिनिमा कंडीशन हो जाएगा, सेकंड डिफ्रैक्शन मिनिमा कंडीशन हो जाएगा हमारा b sin थीटा, पार्ट डिफरेंस हो गया b बाई 2 sin थीटा, 2 लैम्डा बाई 2 करेगा, तो ये b sin थीटा इक्वल टू 2 लैम्डा। तो इन जनरल फॉर डार्क डिफ्रैक्शन पैटर्न, फॉर डार्क डिफ्रैक्शन पैटर्न, फॉर डार्क डिफ्रैक्शन फ्रिंज के लिए कंडीशन हो गया तुम्हारा b sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा। n 0 नहीं होगा, याद रखिएगा, n का वैल्यू नॉट 0, n का वैल्यू शुरू होगा 1 2 3 4 इस तरह से। n बराबर 0 तो मैक्सिमम के लिए था, ये मैक्सिमम के लिए होता है, ये बात क्या रखना है कि n 0 नहीं लिखेंगे, 1 2 3 4 से। अब पोजीशन ऑफ मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा तो आप समझ चुके थे, आई नॉट आया था। अदर मैक्सिमा का पोजीशन लगभग लगभग अप्रोक्सीमेटली इन बिटवीन मिनिमा, अप्रोक्सीमेटली इन बिटवीन टू कंसेक्यूटिव मिनिमा, अप्रोक्सीमेटली लिखे, नॉट एग्जैक्टली। वैसे आप एग्जैक्ट देखना चाहते हैं, पोजीशन ऑफ मैक्सिमम, तो ब्राइट फ्रिंज के लिए मैक्सिमम का मतलब फॉर ब्राइट डिफ्रैक्शन फ्रिंज, फॉर ब्राइट डिफ्रैक्शन फ्रिंज, तो ये लगभग लगभग जो है दो मैक्सिमा के बीच में होता है। अगर उसको आपको देखना है तो मैथमेटिकल एनालिसिस करके देखना हो, नोट कर लीजिए, ओके लिखिए जल्दी से। यहां से आप बोल सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू 2 लैम्डा बाई बी, मतलब एंगुलर पोजीशन कहलाता है, ये एंगुलर पोजीशन कहलाता है, एंगुलर पोजीशन कहलाता है साइन इनवर्स 2 लैम्डा बाई बी। अब स्मॉल एंगल के लिए इसको सिंपली थीटा इक्वल टू 2 लैम्डा बाई बी बोल देते हैं, और स्मॉल एंगल के लिए थीटा इक्वल टू 2 लैम्डा बाई बी लगभग लगभग। ये सेकंड डिफ्रैक्शन मिनिमा के लिए बोले थे। उसी तरह से फर्स्ट के लिए 1 लैम्डा बाई बी हो जाए, थर्ड के लिए 3 लैम्डा बाई बी हो जाए, फोर्थ के लिए 4 लैम्डा बाई बी हो जाए, वो अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं। स्मॉल एंगल के लिए साइन थीटा को थीटा बोल दे, तो ये याद रखना, बस एक फॉर्मूला याद रखना है, बी साइन थीटा इक्वल टू। अब देखिए पोजीशन ऑफ मैक्सिमा हम लोग बोले रफली जो है इसके बीच में होता है, रफली। वैसे आप पूरा कैलकुलेशन कीजिएगा मैक्सिमम के लिए, मैक्सिमम इंटेंसिटी
इंटेंसिटी, मैक्सिमम मतलब होता है मैक्सिमम इंटेंसिटी, या ब्राइट डिफ्रैक्शन फ्रिंज। डार्क फ्रिंज के लिए तो कंडीशन आप देख लिए, और बीच वाला जो है, बीच वाला कहलाता था हम लोग का सेंट्रल डिफ्रैक्शन मैक्सिमा, CDM। तो आई का फॉर्मूला जो हम लोग का निकला था, आई नॉट साइन स्क्वायर बीटा बाय बीटा स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, मैक्सिमम मिनिमम का कंसेप्ट लगाए। तो फॉर मैक्सिमम के लिए DI बाय डी बीटा हम लोग 0 कर देंगे तो कंडीशन आ जाता है, तो इसको 0 करेंगे, तो इसको डिफरेंशिएट किया, आई नॉट तो साइड में चला जाएगा, U बाय V टाइप से डिफरेंशिएट कीजिएगा, तो बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा नीचे, ऊपर में हो गया बीटा स्क्वायर स्थिर रहेगा, साइन स्क्वायर बीटा का डिफरेंशिएशन 2 साइन बीटा इंटू कॉस बीटा, माइनस साइन स्क्वायर बीटा स्थिर रखिएगा इंटू बीटा स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 बीटा। अब ये बराबर 0 कर देंगे तो ये भी 0 में चला जाएगा, ये भी 0 में चला जाएगा, यहाँ से बीटा कॉमन आ जाएगा, बीटा साइन बीटा आ जाएगा कॉमन, तो फाइनली 0 बराबर हो गया आपका बीटा साइन बीटा चला जाए, 2 भी चला जाए, एक बार लिख लो, आई नॉट बाय बीटा टू द पावर 4, ऊपर से आ गया 2 बीटा साइन बीटा, इतना कॉमन आ जाए, 2 बीटा साइन बीटा कॉमन लेगा तो बचेगा बीटा कॉस बीटा, अब माइनस 2 बीटा साइन बीटा ले लिया साइन बीटा, यही बचेगा, ये पूरा टर्म 0 में जाके मल्टीप्लाई डिवाइड होकर 0 हो जाए, इस तरह से साइन बीटा इक्वल टू बीटा कॉस बीटा है, इसका मतलब tan बीटा इक्वल टू बीटा है, ये कंडीशन है मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए। और बीटा आपको याद है, बीटा को क्या बोलते थे, पाई बाय लैम्डा बी साइन थीटा, बीटा बराबर पाई बाय लैम्डा बी साइन थीटा, ये बोलते थे। अब इसका सॉल्यूशन कीजिए तो इसका सॉल्यूशन कैसे मिलेगा, तो ग्राफ से मिलेगा, tan बीटा का ग्राफ कीजिए, y इक्वल टू tan बीटा का ग्राफ खींच दीजिए, और y इक्वल टू x टाइप का, y इक्वल टू बीटा का ग्राफ खींच दीजिए, दोनों का जो कटिंग पॉइंट होगा वही देगा मिनिमम का मैक्सिमम का वैल्यूज सारा। तो tan का ग्राफ आप जानते हैं 0 है, 90 पे जाके इनफिनाइट हो जाता था, फिर पाई पाई बाय 2, tan का ग्राफ खींच लीजिए, tan का ग्राफ आप जानते हैं प्लस 90 पे इन्फिनिटी हो जाता था, माइनस 90 पे माइनस इन्फिनिटी हो जाता है, तो कुछ इस तरह से tan का ग्राफ आप जानते हैं इस तरह से होता है, फिर 270 डिग्री पे हो जाता है, फिर इस पे हो जाता है, इस तरह से ग्राफ आप जानते हैं, इस तरह का कुछ होता है, आई से जाएगा, फिर इस तरह का ग्राफ tan का होता है ना, ये 0 पे 0, पाई बाय 2 पे हो गया आपका इन्फिनिटी, फिर 3 पाई बाय 2 पे हो जाएगा, इस तरह से होते चला जाएगा 270 डिग्री, उधर भी उसी तरीके से आप अपना ग्राफ खींचिए, अब y इक्वल टू x लाइन खींचिएगा तो कहीं 45 डिग्री पे कुछ इस तरह से कटता हुआ, ये सारे पॉइंट्स होंगे मिनिमा के, मैक्सिमम बल, तो जहां जहां कर्व को कटेगा ये सारे पॉइंट्स होंगे मैक्सिमम, इन दोनों के बीच में जो है मिनिमा एग्जिस्ट करे, तो एग्जैक्टली बीचों बीच नहीं आता है, एग्जैक्टली बीचों बीच नहीं आए, है ना, पाई वगैरह सब जो आप पाई बोलते थे, पाई एंगल पे जो है जाके मिनिमम होता था वैल्यू हम लोग का, और ये अलग एंगल पे हो रहा है, तो इसको देख सकते हैं आप ग्राफिकल अप्रोच से कि मैक्सिमम का पोजीशन मिलेगा, ये दोनों ग्राफ का, इसका ग्राफ का इंटरसेक्शन पॉइंट मैक्सिमम वाला है ना, तो उस पर ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है, इसलिए इसको छोड़िए, आप आपके एग्जाम में जितने एग्जाम हुए अभी तक 24 साल में, उसमें वो नहीं पूछा, ये कंडीशन याद रखिए ज्यादा से ज्यादा, और पॉइंट्स आपको देखना है तो इसका ग्राफ खींच दीजिए, इसका y इक्वल टू x का ग्राफ खींच दीजिए, y इक्वल टू बीटा का, और उसका कटिंग पॉइंट जो होगा वही होगा मैक्सिमम का पोजीशन। तो वैसे हम इंटेंसिटी का ग्राफ खींच के दिखाते हैं लगभग, इसमें डिफ्रैक्शन में तब देखे आप कि जो सेंट्रल पोजीशन था वहां पे मैक्सिमम इंटेंसिटी होता था, इस तरीके से मैक्सिमम इंटेंसिटी वाला पोजीशन था सेंट्रल पोजीशन, और उसके बाद जो है मिनिमम पोजीशन का ग्राफ जो था इस तरीके से, लैम्डा बाय 1 लैम्डा बाय बी पे एक साइड मिनिमम हुआ, उसके बाद दूसरा मैक्सिमम, फिर तीसरा मैक्सिमम, फिर चौथा मैक्सिमम एंड सो ऑन,
उसी तरह से इस साइड भी ग्राफ आप खींच के देख सकते हैं। इंटेंसिटी जो पहाड़ का ऊंचाई देख रहे हैं घटता चला जा रहा है बार बार, मतलब मैक्सिमम इंटेंसिटी का जो वैल्यू है वो बार बार घटता चला जा रहा है। तो सबसे ज्यादा इंटेंसिटी सेंटर पे मिलेगा लाइट का, और जैसे जैसे वो ओपनिंग से दूर होता चला जाएगा, सेंट्रल पोजीशन से दूर होता चला जाएगा, इंटेंसिटी घटता है। यही आई नॉट था, सेंट्रल डिफ्रैक्शन मैक्सिमा इसी को बोलते हैं। इसका पूरा वैल्यू आई नॉट ले, तो उसके बाद ये मिनिमम का पोजीशन है, ये दोनों मिनिमम का पोजीशन है, माइनस लेमडा बाई बी, ये प्लस लेमडा बाई बी। ये सेंट्रल डिफ्रैक्शन मैक्सिमा, ये मिनिमम का पोजीशन है प्लस लेमडा बाई बी। यहाँ देखिए इंटेंसिटी 0 है, मिनिमम मतलब 0 इंटेंसिटी, और उसके लगभग अप्रोक्सीमेटली बीचों बीच में जो है मैक्सिमम इंटेंसिटी, ये 2 लेमडा बाई बी, ये माइनस 2 लेमडा बाई बी। इस तरह से मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का ग्राफ खींचा हुआ। इसका इंटेंसिटी हो जाता है आई नॉट बाई 22, वो आई नॉट है, तो ये इंटेंसिटी हो गया सेकंड वाला मैक्सिमम का, ये सेंट्रल के बाद ये फर्स्ट मैक्सिमम हुआ, तो आई नॉट बाई 22 हो जाता है। सेकंड वाले मैक्सिमम का और कम हो जाएगा, कोई आई नॉट बाई 60 लिखता है, 59 लिखता है, कोई 62.5 लिखता है। इस तरह से ये घटते चला जाता है, इंटेंसिटी घटता चला जा रहा है जब सेंटर से दूर जाते हैं। मैक्सिमम वाले का इंटेंसिटी घटता चला रहा है सेंटर से दूर, मिनिमम तो 0 होगा, तो ये सब 0 पोजीशन है, ये सब मिनिमा वाला है। ये दोनों को बोलते हैं फर्स्ट मिनिमा, सेंट्रल के दोनों साइड बनता है फर्स्ट मिनिमम डिफ्रैक्शन इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का ग्राफ खींचा गया ये पूरा, है ना, नोट कर लीजिए। लेकिन इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में यही फर्क है। इंटरफेरेंस में क्या होता था कि इंटेंसिटी घटता नहीं था, और यहाँ पे घटता चला जा रहा है। चौड़ाई जो है, चौड़ाई, फ्रिंज की चौड़ाई भी वहां पे बदलते चली जा रही है। यहाँ पे ये ज्यादा चौड़ा है, फिर कम चौड़ा होगा, फिर और कम चौड़ा होगा फ्रिंज की चौड़ाई। सेंट्रल वाला सबसे ज्यादा चौड़ा होता है डिफ्रैक्शन का, फ्रिंज विड्थ, और वहां पे फ्रिंज विड्थ सेम होता था, यही फर्क। तो हर एक मैक्सिमम सेम होता था इंटरफेरेंस में। इंटेंसिटी मैक्सिमम होता था 4 आई नॉट, मिनिमम होता था 0, अगर दोनों आइडेंटिकल स्लिट लेते थे तो हर एक मैक्सिमा का इंटेंसिटी 4 आई नॉट होता था। यहाँ पे हर मैक्सिमा सेम नहीं है, हर एक मिनिमा 0 है, लेकिन हर मैक्सिमा सेम नहीं है। फर्स्ट मैक्सिमा ज्यादा है, सेकंड मैक्सिमा कम है। तो कभी कभी क्वेश्चन में पूछेगा आपको कि भाई एंगुलर विड्थ निकालिए, तो एंगुलर विड्थ का मतलब होता है ये जो स्लिट था साइड, सेंट्रल पोजीशन है, और यहां से जो फर्स्ट डिफ्रैक्शन मिनिमा का बोले एंगुलर विड्थ निकालिए, तो ये थीटा हम लोग लिए। तो फर्स्ट डार्क फ्रिंज के लिए जो हम लोग कंडीशन निकाले, तो वो निकाले थे हम लोग बी साइन थीटा इक्वल टू लेमडा, इसको लगभग लगभग थीटा बोल दे, तो यही थीटा हो गया एंगुलर विड्थ। मतलब इधर वो एक साइड ऊपर लिए तो एक साइड नीचे भी लेना पड़ेगा, तो एंगुलर विड्थ हो जाएगा तुम्हारा पूरा 2 थीटा। एंगुलर विड्थ हो जाएगा, ये एंगुलर पोजीशन थीटा पे फर्स्ट मैक्सिमा होता था ऊपर, फर्स्ट मिनिमा, फर्स्ट डिफ्रैक्शन मिनिमा बोल रहे हैं, ये कहलाता था सेंट्रल डिफ्रैक्शन मैक्सिमा। सेंट्रल डिफ्रैक्शन मैक्सिमा के दोनों साइड एंगल थीटा होगा, तो पूरा एंगुलर विड्थ हो गया 2 थीटा। एंगुलर विड्थ निकालने का मतलब 2 थीटा निकाल देना, मतलब 2 लेमडा बाई बी का वैल्यू निकाल दिया तो आंसर आ गया, फर्स्ट डिफ्रैक्शन मिनिमा। ये स्क्रीन का दूरी है। अब यहाँ पे एकदम सटा के लेंस रख दें, कन्वेक्स लेंस,
ताकि ये स्क्रीन इसके फोकस पे आ जाए। स्क्रीन के डिस्टेंस को हम लोग एफ भी बोल देते हैं। एफ मतलब फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस, फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस, फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस भी बोल देते हैं। तो थीटा को tan थीटा मान करके इस तस्वीर से आल्सो थीटा इक्वल टू कभी डी दे देगा। थीटा को tan थीटा मान के ये दूरी अगर y है तो y के टर्म में ये आप एक्सप्रेस कर सकते हैं y बाई डी, इसी को y बाई एफ भी बोल सकते हैं। इन दोनों इक्वेशन को अगर मिला दीजिएगा तो आपका इक्वेशन बन गया थीटा इक्वल टू लैम्डा बाई बी इक्वल टू y बाई डी, या इसी को y बाई एफ बोलते हैं। अब जो पूछेगा इसी में से क्वेश्चन बनेगा सारा। साइन थीटा भी इसको लिखते हैं या थीटा भी लिखते हैं, स्मॉल एंगल है तो कभी y पूछा तो ये वाला फॉर्मूला लगा दिया, कभी d पूछा तो ये लेंस रख दिया, फोकल लेंथ पूछा तो ये फॉर्मूला लगा दीजिए। इस तरह से क्वेश्चन आपका बनने लगेगा। समझ में आ रहा है? यस और नो? थीटा को tan थीटा बोल दिए, परपेंडिकुलर बाय बेस फॉर्मूला दिए p बाई b। इस पे क्वेश्चन करा देते हैं तो समझ में आपको आ जाएगी। जो जो पूछा है क्वेश्चन करा देते हैं तो आपको समझ में कहानी आने लगेगी। जैसे क्वेश्चन आप देख ही लीजिए तब आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। एक क्वेश्चन देख ही लीजिए, आपके जे मेन में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये कह रहा है एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम, एंगुलर विड्थ जो अभी हम बताए थे वही हुआ। एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम बोल रहा है, मतलब सेंट्रल लाइन से ऊपर नीचे। इन द फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन, अभी आप फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन ही पढ़े। फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन of a slit of a slit, सिंगल स्लिट हुआ मतलब, is measured, सिंगल स्लिट से मेजर किया, एंगुलर विड्थ मेजर कर लिया। The slit is illuminated by light, is illuminated by a light of wavelength। अब नहीं बनाइए डिफ्रैक्शन पे प्रॉब्लम तो अब एक साइकोलॉजी रहेगा कि भाई बहुत हार्ड होता है, लेकिन प्रॉब्लम बनाया तो बहुत सिंपल है। नेक्स्ट, when the slit is illuminated by light of another wavelength, slit is illuminated by light of another wavelength, light of another wavelength, the angular width decreases by 30%। दूसरा वेवलेंथ यूज किया तो बोला एंगुलर विड्थ डिक्रीजेस बाय 30%। एंगुलर विड्थ कम हो गया मतलब एंगल कम हो गया 30%। क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ दिस लाइट, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ दिस लाइट। दूसरा वाला लाइट जो आप यूज किए, वेवलेंथ ऑफ दिस लाइट। और एक इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, द सेम decrease in the angular width, same decrease in the angular width, same decrease in the angular width of central maxima is obtained, central maxima is obtained। एक अलग से इंफॉर्मेशन ये भी दिया हुआ है, इसका यूज करना होगा। when the original apparatus, ओरिजिनल मतलब शुरू वाला, ओरिजिनल को हाईलाइट कर देते हैं। original apparatus, when the original apparatus is immersed in a liquid, original apparatus is immersed in a liquid
Find the refractive index of liquid. Find the refractive index of the liquid. Refractive index of the liquid. दो क्वेश्चन दिया है, एक और इंफॉर्मेशन देके एक और क्वेश्चन दिया है। ये दो क्वेश्चन दिया है, थोड़ा सा बनाइए तो जल्दी से। क्या क्वेश्चन दिया है, कौन सा डिफ्रैक्शन है? फ्रॉन अपर डिफ्रैक्शन, जिसमें स्क्रीन हम लोग ऑब्स्टेकल से इनफाइनाइट दूरी पे लेते हैं। लार्ज दिमाग में रख के काम करेंगे, एंगल छोटा मान के काम करेंगे। वेवलेंथ है 6000 एंगस्ट्रम का इंसिडेंट लाइट है, और इस लाइट से एक्सपेरिमेंट करने के बाद बोलता है कि एंगुलर विड्थ डिक्रीजेज बाय 30% दूसरा वेवलेंथ यूज करने पे। तो चलिए पहले 6000 से यूज किया, तो मान लीजिए एंगुलर विड्थ कितना होगा जरा देखिए। तो उसका डायग्राम बनाते हैं, अभी जो पढ़े थे वही डायग्राम बनाएंगे। ये सिंगल स्लिट है, फ्रॉन अपर डिफ्रैक्शन बोल रहा है, सेंट्रल लाइन हुआ, और ये बोल रहा है कि भाई पहला जो है एंगुलर विड्थ दिया हुआ है, इसको थीटा बोलते हैं। ये थीटा, तो एंगुलर विड्थ 2 थीटा बोले। एंगुलर विड्थ क्या बोलते हैं? 2 थीटा। तो थीटा को क्या बोलते थे? लैम्डा बाय बी। बी साइन थीटा इक्वल टू, ये मैक्सिमा होता है या का पोजीशन इतना दूर तक, उसके बाद इस पोजीशन पे फर्स्ट मिनिमा होता है। यहाँ भी फर्स्ट मिनिमा हुआ, मतलब यहाँ तक मैक्सिमा हुआ। मैक्सिमम का विड्थ ये हुआ, मैक्सिमम ब्राइट का विड्थ इतना हुआ। इसके जस्ट पास में यहाँ पे फर्स्ट मिनिमा हुआ। तो वही बोला था, विड्थ ऑफ फर्स्ट मैक्सिमा, मतलब इसके लास्ट पॉइंट पे आपको जाना है, मतलब ये फर्स्ट मिनिमा का पोजीशन हो गया लास्ट पॉइंट, ऊपर नीचे सिमेट्रिकली होता है। यही विड्थ हुआ 2 थीटा। बी साइन थीटा इक्वल टू, फर्स्ट मिनिमा के लिए आप कंडीशन जानते थे, बी साइन थीटा इक्वल टू 1 लैम्डा। स्मॉल एंगल के लिए साइन थीटा को थीटा बोल देते हैं, तो थीटा लैम्डा बाय बी हो गया। एंगुलर विड्थ हो जाएगा आपका 2 लैम्डा बाय बी। इसका मतलब एंगुलर विड्थ प्रोपोर्शनल टू थीटा हो गया, लैम्डा हो गया। एंगुलर विड्थ बी तो फिक्स्ड है, ये वाला दूरी बी कहलाता है, तो बी तो फिक्स्ड है। एंगुलर विड्थ प्रोपोर्शनल टू लैम्डा होता है, इसका मतलब एंगुलर विड्थ प्रोपोर्शनल टू, जितना ज्यादा वेवलेंथ एंगुलर विड्थ यहाँ पे उतना ज्यादा होगा, कम वेवलेंथ कम होगा। तो अब कह रहा है तुमको क्वेश्चन में कि नया वाला एंगुलर विड्थ 30% डिक्रीज कर गया है, तो नया वाला वेवलेंथ मान लेते हैं लैम्डा डैश। ये 6000 वाला हो गया पहला वाला। लेट न्यू वेवलेंथ इज लैम्डा डैश। इसके लिए न्यू एंगुलर विड्थ क्या हो जाएगा? न्यू एंगुलर विड्थ, तो इफ एंगुलर विड्थ डिक्रीजेस देन वेवलेंथ डिक्रीजेस, क्योंकि एंगुलर विड्थ लैम्डा के प्रोपोर्शन में है। इफ एंगुलर विड्थ डिक्रीजेस then wavelength decreases, क्योंकि एंगुलर विड्थ वेवलेंथ के प्रोपोर्शन में है। तो न्यू वेवलेंथ लैम्डा डैश तुम्हारा हो जाएगा 30% से डिक्रीज कर देगा। सो न्यू वेवलेंथ विल डिक्रीजेस बाय 30%, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ था एंगुलर विड्थ 30% कम हो जाता है, तो तुम बोलेगा कि न्यू वेवलेंथ 30% कम हो जाएगा, डिक्रीजेस बाय 30%, तो नया वेवलेंथ निकल जाएगा, क्योंकि एंगुलर विड्थ वेवलेंथ के प्रोपोर्शन में है। ये 2 लैम्डा बाय बी है, बी कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, वेवलेंथ के प्रोपोर्शन हुआ। एंगुलर विड्थ अगर 30% से घट गया, इसका मतलब नया वेवलेंथ 30% से घट गया, तो लैम्डा माइनस लैम्डा का 30%। अब लैम्डा शुरू में क्वेश्चन तुमको दिया हुआ था, ये 0.3 हो गया, 1 माइनस 0.3 0.7 लैम्डा। ओरिजिनल लैम्डा कितना हुआ था, दिया था, इसको ओरिजिनल लैम्डा बोले थे हम लोग, ओरिजिनल वेवलेंथ जो पहला वाला था एपरेटस। तो क्वेश्चन में हम लोग को दिया था 6000 एंगस्ट्रम ओरिजिनल, तो ये 0.7 इंटू 6000 कर देंगे, एक जीरो हट जाएगा, तो 4200 एंगस्ट्रम आ गया। ये आंसर नंबर 1 हो गया। दूसरा एपरेटस का एंगुलर विड्थ घटने का मतलब वेवलेंथ कम यूज किए होइएगा, तो वेवलेंथ कम यूज कीजिएगा तो एंगुलर विड्थ ये मैक्सिमा का घट जाएगा। कम वेवलेंथ रखने पे इंसिडेंट लाइट जो आ रही थी उसका वेवलेंथ कम रखेंगे तो एंगुलर विड्थ घट जाएगा। तो एंगुलर विड्थ 30% घटने का मतलब कम वेवलेंथ का लाइट यूज किए थे, तो वो 4200 एंगस्ट्रम या 4200 एंगस्ट्रम।
अब इसके बाद पार्ट 2 में दिया हुआ है हम लोग को, इसका पार्ट 2 में बोल रहा है कि इस नए ऑपरेटर्स को, नए ऑपरेटर्स का वेवलेंथ कितना है, लैम्डा है। इस वाले वेव का लेंथ कितना है, लैम्डा है। तो नए ऑपरेटर्स का जो वेवलेंथ है लैम्डा, उसको डुबा दिए किसी लिक्विड में, तो फिर कहता है 30% फिर डिक्रीज कर गया। तो इन लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू मान लेते हैं, इन लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। तो हम लोग जानते हैं लिक्विड में डुबाने पे वेवलेंथ भी घट जाता है, क्योंकि वेवलेंथ का फॉर्मूला मीडियम में जो होगा और जो एयर में होगा, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट को c इक्वल टू v इक्वल टू कोई भी वेव के लिए v इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ बोलते हैं फॉर्मूला। तो वेवलेंथ को क्या बोलेंगे, वेलोसिटी इन मीडियम, और डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी तो चेंज नहीं होता है। ये वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी तो चेंज होता नहीं है। अब वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, फ्रीक्वेंसी कट जाएगा, ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर। अब मीडियम में वेलोसिटी ऑफ लाइट को बोलते हैं c बाय म्यू, ये इसको खाली c बोलते हैं, c बाय 1 हो गया, एयर मतलब 1 हो गया, तो c कट जाएगा, 1 बाय म्यू आ जाएगा, ऐसा आ गया। तो एयर में जो वेवलेंथ यूज किए थे ये एयर वाला में था, शुरू वाला, वही लैम्डा 6000 वाला। तो लैम्डा मीडियम, तो म्यू निकल के आ जाए इसका उल्टा, तो म्यू बराबर हो गया लैम्डा जो एयर में यूज किए थे और डिवाइडेड बाय मीडियम का वेवलेंथ, है ना, ऐसा। तो मीडियम में बोल रहा था कि यही वाला लैम्डा डैश हो गया हम लोग का, कि 30% से घट जाता है, ओरिजिनल से 30% घट गया तो यही 42,000 बचा, और एयर में था 6000, तो 6000 बाय 42,000 कर देंगे, 4200, 6000 बाय 4200 कर देंगे, तो ये दोनों कट जाएगा, और कट के हम लोग को आंसर मिल जाएगा 60 बाय 42 कितना आता है, 60 बाय 42 कैलकुलेटर से कैलकुलेट, 60 बाय 42, 60 डिवाइडेड बाय 42 हो जाएगा तुम्हारा 1.42, हाँ 1.42। समझ में आया क्वेश्चन, तो 428 आया तो 1.43 कर देते। क्वेश्चन समझ पाया, फॉर्मूला समझ गया, एंगुलर विड्थ का मतलब क्या होता है, फर्स्ट मतलब मैक्सिमा का मतलब इसका बाउंड्री लाइन यहाँ पे फर्स्ट मिनिमा का कंडीशन है, तो दो मिनिमा बने उसके लिए एंगुलर विड्थ ये हुआ, चाहे मैक्सिमा के बाउंड्री में का मैक्सिमा का जितना फ्रिंज है, जितना चौड़ाई है उसका एंगुलर विड्थ, दोनों एक ही बात होगी। एक और क्वेश्चन लेते हैं, उससे और क्लियर होगा। तो फॉर्मूला घुमा फिरा के यही लगता है, बी साइन थीटा इक्वल टू 1 लैम्डा, बाकी ये तो कॉमन सेंस का चीज था, ये तो रे ऑप्टिक्स से हम लोग जानते थे। तो डिफ्रैक्शन में एक ही फॉर्मूला है तुम्हारा, बी साइन थीटा इक्वल टू 1 लैम्डा, डिफ्रैक्शन में एक ही फॉर्मूला है, बी साइन थीटा इक्वल टू 1 लैम्डा। एक और क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन देखो, अ स्लिट ऑफ विड्थ डी, सिंगल स्लिट है, डिफ्रैक्शन वाला प्रॉब्लम कर रहे हैं, a slit of width d is placed in front of a lens, is placed in front of a lens, in front of a lens, ये कन्वर्जिंग लेंस ही होगा, of focal length f equal to 0.5 meter, of focal length f equal to 0.5 meter, is illuminated normally, is illuminated normally, normally with light of wavelength, with the light of wavelength, तो वेवलेंथ दिया है 5.89 इंटू 10 टू द पावर -7 मीटर। द फर्स्ट डिफ्रैक्शन मिनिमा, द फर्स्ट डिफ्रैक्शन मिनिमा, द फर्स्ट डिफ्रैक्शन मिनिमा, द फर्स्ट डिफ्रैक्शन मिनिमा on either side of the, on either side of the, on either side of the central diffraction, either side of the central diffraction
on either side of the central diffraction maximum CDM are separated by 2 into 10 to the power minus 3 meter. Find the width of the slit in meter. Find the width of the slit in meter. बहुत सिंपल क्वेश्चन, जो स्टूडेंट पढ़ेगा वो सब क्वेश्चन बना के, एक ही को फोटो है और इसी तरह क्वेश्चन पूछा जाता है। तो डिफ्रैक्शन में हम बताए ये सिंगल स्लिट होता है, कार्डबोर्ड में इतना सा छेद कर दिए, इसी को बी बोलते हैं, इसी का विड्थ तुमसे पूछ रहा है और यहाँ डिफ्रैक्शन हो रहा है। तो फर्स्ट मैक्सिमा, ये मैक्सिमम का पूरा यहाँ पोजीशन, ये फर्स्ट मिनिमा है, ये फर्स्ट मिनिमा, ये पूरा विड्थ होता है मैक्सिमम का। तो फर्स्ट मिनिमा अदर साइड ऑफ मैक्सिमा बोल रहा था, ऊपर भी होगा और नीचे भी होगा। फर्स्ट मिनिमा, इसी का विड्थ तुमको दे दिया है। इस दूरी को अगर हम लोग y बोल दे, इस दूरी को y बोल दे, तो दोनों मिला करके तुमको दिया हुआ है 2y इक्वल टू द फर्स्ट डिफ्रैक्शन मिनिमा ऑन अदर साइड ऑफ द सेंट्रल डिफ्रैक्शन। ये सेंट्रल डिफ्रैक्शन मैक्सिमा यही है, ये CDM इसी को बोलते हैं, बीच वाले पॉइंट। इसके दोनों साइड जो फर्स्ट मिनिमा है उसके बीच का चौड़ाई क्वेश्चन में दे रखा है 2 into 10 power minus 3। एक सिंपल सा ट्रायंगल बन गया, ये फोटो हो गया। 2y इक्वल टू तुम्हारा हो गया 2 into 10 power minus 3, तो y तुम्हारा हो जाएगा 1 into 10 power minus 3। अब इस एंगल को थीटा बोले तो tan थीटा मान के निकाल देंगे। स्क्रीन का दूरी दिया हुआ है, होगा फोकल लेंथ दिया हुआ है, तो यहीं पे सटा के कन्वेक्स लेंथ रखते हैं, तो इसको बोलते हैं, ये फोकल प्लेन में रहता है स्क्रीन, इसी को फोकल लेंथ बोलते हैं। d बराबर f हो गया, तो थीटा को हम लोग बोलेंगे y बाई एफ। फोटो में tan थीटा मान लेंगे थीटा को दिमाग में, और y बाई ये f हो जाए परपेंडिकुलर बाई बेस। y निकला हुआ है, इससे थीटा निकल जाएगा, f दिया हुआ है क्वेश्चन में, आप इससे थीटा निकल जाएगा। अब थीटा निकल जाएगा तो तुम इसी को बोलता था, थीटा को क्या बोलता था, फर्स्ट मिनिमा के लिए क्या कंडीशन होता था, b sin थीटा इक्वल टू 1 लैम्डा, मतलब b थीटा इक्वल टू लैम्डा, b sin थीटा 1 लैम्डा मतलब b थीटा इक्वल टू लैम्डा, इसी को बोलता है b थीटा इक्वल टू लैम्डा। तो थीटा को तुम बोल देगा तब b बाई लैम्डा इक्वल टू y बाई एफ। तो b का फॉर्मूला तुम्हारा आ गया y इंटू लैम्डा बाई एफ। y मिल गया है, जो y दिया था इतना तो y निकल गया, और f दिया है, फोकल लेंथ दे रखा है हाफ, लैम्डा दे रखा है, इसमें रख दो, सॉल्व कर दो, स्लिट का विड्थ ये वाला निकल जाएगा। तो सिंपल फॉर्मूला है ऐसे गुना भाग वाला। तो y कितना दिया था हमारा, ये निकला 1 to 10 power minus 3। वेवलेंथ कितना निकला है, दिया हुआ है, वेवलेंथ दिया 5.89 into 10 power minus 7, एकदम इजी है। फोकल लेंथ कितना दिया, हाफ, ये ऊपर चला जाएगा 2 बन जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा 2 बन जाएगा। मल्टीप्लाई कर दो, इसका आंसर निकाल दो, कितना आता है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेगा, 5.89 में 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो कितना हो जाएगा, ये b का वैल्यू थीटा इक्वल टू y बाई एफ। ये लैम्डा बाई बी है, ये उल्टा लिख दिया, यहाँ देखो b थीटा इक्वल टू लैम्डा, तो थीटा इक्वल टू लैम्डा बाई बी, तो b होगा y लैम्डा बाई एफ, ये उल्टा हो जाएगा, f बाई y लैम्डा, ऐसा हो। इसको पलट दो, कहने का मतलब निकालो, कैलकुलेशन करके जरा बताओ, 0.5 b कितना हो जाएगा, लैम्डा एफ, लैम्डा b इक्वल टू लैम्डा एफ बाई वाई, लैम्डा एफ बाई वाई, ऐसा होगा। तो f दिया पॉइंट, लैम्डा दिया है, f दिया 0.5, लैम्डा दिया 5.89 इंटू 10 पावर माइनस 7, और y तुम्हारा आया था 1 10 पावर माइनस 3। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो ना, जो भी आएगा सो आंसर हो जाएगा, इतना मीटर, ऐसा ही मिनट में डाल देना, इतना मीटर हो जाएगा आंसर। तो कैलकुलेट कर लेगा तुम, तो गुना भाग है। तो क्वेश्चन तुमको आइडिया मिल गया वो कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, समझ में आ रहा है ये।
जो बता रहे हैं सो यस और नो? यस। एक और क्वेश्चन देख लो, तुमको और कॉन्फिडेंस आ जाए। तो बस खाली बी साइन थीटा इक्वल टू लैम्डा याद रखना है, उसी से काम हो जाएगा। एक क्वेश्चन और देख लो, नैरो स्लिट ऑफ विड्थ 1 mm, इस बार स्लिट का विड्थ दे दिया, मतलब बी दे दिया, ऑफ विड्थ 1 mm is illuminated by monochromatic light, is illuminated by monochromatic light, illuminated by monochromatic light, monochromatic light of wavelength 600 nanometer, of wavelength 600 nanometer। तो लैम्डा भी दे दिया है, बी भी दे दिया है। The distance between the first minimum, the distance between the first minimum, तो वही फर्स्ट मिनिमा ही इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल मैक्सिमा और फर्स्ट मिनिमा, क्योंकि उसके बाद इंटेंसिटी सब घटता चला जाता है, कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएगा। मैथमेटिकल एनालिसिस करेंगे तो बहुत लंबा तगड़ा इक्वेशन आता है मैक्सिमा सेकंड मैक्सिमा के लिए, देखा था तुम, tan बीटा का ग्राफ और y इक्वल टू बीटा का ग्राफ जहां कटता है, तो कैलकुलेशन इस लेवल में तुम्हारे लिए हार्ड होगा, सेकंड फर्स्ट मैक्सिमा वाला कंडीशन। इसलिए खाली फर्स्ट मिनिमा और सेंट्रल मैक्सिमा तक ही बात सीमित रहता है तुम्हारे लेवल में। द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट मिनिमा ऑन आइदर साइड ऑफ ए स्क्रीन, ऑन आइदर साइड, क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है आइदर साइड ऑफ ए स्क्रीन, ऑन ऑफ ए स्क्रीन एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर इज, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जल्दी से बना के बता दो। बना देगा तुम तो समझो समझ गया कहानी, बहुत सिंपल है। ये दिया हुआ है 2.4 1.2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में निकालना है, 1.2 mm भी है, 2.4 cm है, 2.4 mm है, इसको निकालो तो जल्दी से। फोटो तुम समझ गया, बस यही फोटो बार बार बनेगा, यही वाला, यही फोटो बार बार बनाएगा, अपना काम करते जाएगा। कितना है? यही स्क्रीन है, ये ओपनिंग हो गया, इसका दूरी बी है, और यहाँ पे फर्स्ट मिनिमा है, ये भी फर्स्ट मिनिमा है, फर्स्ट मिनिमा, ये सेंट्रल ब्राइट मैक्सिमा है, ये फर्स्ट मिनिमा है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है विड्थ 1 mm है, तो बी हो गया 1 mm। वेवलेंथ दिया हुआ है तुमको 600 नैनोमीटर, तो 10⁻⁹ मीटर कर देते हैं, 1 × 10⁻³ मीटर कर दिए। डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट मिनिमा ऑन अदर साइड ऑफ ए स्क्रीन एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर, तो ये पूरा 2 मीटर दिया है, दोनों सिमेट्रिक होता है, इसका मतलब ये 1 मीटर 1 मीटर हो गया, टोटल 2 मीटर है, इसका मतलब सिमेट्रिक है, 1 मीटर 1 मीटर हो गया, 1 मीटर 1 मीटर हो गया। कुछ पूछ रहा है जी बत्सल? हाँ, कुछ पूछ रहा है? क्या लिखा, चैट देखना होगा, वैल्यू लिखा, ओके 1.2 सेंटीमीटर, आंसर लिखा है 1.2 सेंटीमीटर, तो निकल जाएगा। हम लोग पढ़ते थे बी साइन थीटा इक्वल टू लेमडा, तो बी थीटा इक्वल टू लेमडा, तो थीटा इक्वल टू लेमडा बी, इसी को टेन थीटा मान के हम लोग निकाल लेते हैं, 1 ये वाला दूरी हो जाएगा डी, लेकिन वो दिया नहीं है तो उसका हमको जरूरत नहीं है, लेमडा दिया ही था, बी दिया ही था, और थीटा जो है क्या दिया हुआ है, स्क्रीन का डिस्टेंस दिया है डी 2 मीटर, तो उसका जरूरत है, तो ये y/d कर देंगे। तो हम लोग को बी पूछा था, इसी से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, डी लैम्डा बाय y इक्वल टू बी हो जाएगा। तो डी दिया है 2 मीटर, लैम्डा दिया है 600 × 10⁻⁹, और y दिया है हमारा 1 मीटर, ये हो गया 6 दूनी 12 हो गया 10⁻⁸,
मीटर हो गया। mm में कीजिएगा तो फिर से मल्टीप्लाई कीजिएगा 1000 से, तो -5 mm हो जाएगा। तो छूटा गया 600 था, और 2 जीरो ये भी था ना, 12 2 जीरो ये तो -7 हुआ, इसमें 3 चला गया तो -4 mm। क्या कुछ छूटा क्या? ये डिस्टेंस कितना दिया था, मीटर दिया था कि mm में दिया था? अदर साइड ऑफ स्क्रीन इज द डिस्टेंस अदर साइड 2 मीटर था, और ये y दिया था हमको कितना, y mm में दिया हुआ है, तब जाके होगा। y मीटर में देगा तो कैसे होगा? ये mm में दिया होगा, 1 मीटर नहीं होकर के mm में डाल के देखते हैं, -3 होगा तो 1 3 और ऊपर चला जाएगा, तब आ जाएगा ये -1 mm, तो 1.2 mm हो जाए, है ना। ये y mm में दिया होगा, 2 mm दिया होगा तब जाके, ठीक है ना। y mm में रहेगा तो मीटर में कर लेंगे, y इक्वल टू 2 mm देगा तब ये 10⁻³ मीटर होगा, तब जाके ये डिवाइड होगा तो ये 10⁻³ ऊपर जाएगा 5 हो जाएगा, घट गया -4 हो गया मीटर। अब उसमें 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 mm हो गया, तो 1.2 mm हो जाएगा, ठीक। कैलकुलेशन तब जाके सही हो। तो आप समझ गया, और कहानी इसी तरह से बनाओगे तो क्वेश्चन तुमको समझ में आएगा। अब दूसरा जो है आज तक पूछा नहीं है उस पर क्वेश्चन, लेकिन जानकारी के लिए दे दो। दूसरा एक्सपेरिमेंट जो है फ्रॉनहोफर एक्सपेरिमेंट ही है, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन ही है दूसरा। तो वो जो है हम लोग सर्कुलर डिस्क के लिए करते हैं। फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन फ्रॉम सर्कुलर ओपनिंग। स्लिट था, ये सर्कुलर ओपनिंग रहे तब क्या होगा। यही कार्डबोर्ड में एक सर्कुलर होल कर दिया, तो जो वहां बी बोलता था अब इसका ये वाला डायमीटर हो जाएगा बी के बराबर, सर्कुलर ओपनिंग है। अब उसी तरह से यहाँ पे लेंस लगा देंगे हम लोग, कन्वर्जिंग लेंस, और कहीं स्क्रीन होगा, इसके फोकस पे रख देंगे इसको, ये दूरी पूरा एफ की तरह होगी, फोकल लेंथ होगी, जो डी है एफ के बराबर हो जाएगा। और यहाँ से जो फर्स्ट मिनिमा का कंडीशन होता है, तो थीटा एंगल पे गया सारा रे, तो फर्स्ट मिनिमा का जो कंडीशन होगा, या बीच में ये जो है ये पूरा ब्राइट बोलता है, ये डिस्क टाइप का शेप बनेगा, तो ब्राइट डिस्क कहलाता है। उसके बाद ये रिंग बनेगा, ये ब्राइट डिस्क आता है इसका तस्वीर, और उसके बाद ये रिंग कहलाएगा, वो कहलाएगा फर्स्ट डार्क रिंग, फर्स्ट डार्क रिंग। मतलब इस तरह से एक पैटर्न बनाए तो एक इस तरह से एक स्क्रीन पे पैटर्न बनाए तो फर्स्ट ब्राइट डिस्क बनता है, पूरा ये पोजीशन ब्राइट रहेगा। उसके बाद इसके ऊपर में जो है तो ब्लैक कर दिए, समझ लो कि ब्राइट हो गया, और जितना पोर्शन व्हाइट है वो रिंग हुआ। और बनाते हैं फर्स्ट डार्क रिंग बोलते हैं, जो पूरा ब्लैक किए हुए हैं ये समझ लो कि ब्राइट डिस्क है, और ये जो व्हाइट वाला पोर्शन है यहाँ से लेके यहाँ तक एक रिंग की तरह दिख रहा है, जो उजला वाला पोर्शन है वो फर्स्ट डार्क रिंग हुआ। फिर ब्राइट रिंग बनता है, तो उसका चौड़ाई कम हो जाएगा, तो ये ब्राइट रिंग हुआ। फिर जो डार्क कर दियो समझ लो उसको ब्राइट बोल रहे हैं, डार्क वाले को। जो पूरा ब्लैक कलर से हम दे रहे हैं वो ब्राइट डिस्क, ब्राइट रिंग कहलाएगा, है ना। तो पहला वाला ये जो कहलाया ब्राइट डिस्क, और ये जो व्हाइट वाला पोर्शन इतना दूर तक है रिंग जैसा,
फर्स्ट डार्क रिंग, और फिर ब्लैक वाला जो है ये वाला फर्स्ट ब्राइट रिंग। इस तरह से बनते चला जाता है फिर रिंग रिंग। तो पहला हुआ डिस्क, उसके बाद हुआ रिंग, फर्स्ट डार्क रिंग, उसके बाद ब्राइट रिंग, फिर सेकंड डार्क रिंग एंड सो ऑन। तो चौड़ाई कम होते जाएगा जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। ये जो इसका चौड़ाई है रिंग का वो कम होते चला जाएगा धीरे धीरे। तो यहाँ पे रिंग रिंग टाइप का तस्वीर बनेगा। फर्स्ट रिंग डार्क रिंग, सेकंड रिंग, बीच में बनता है सेंट्रल ब्राइट डिस्क, इसको बोलते हैं सेंट्रल ब्राइट डिस्क, सेंट्रल ब्राइट डिस्क। उसके बाद फिर फर्स्ट डार्क रिंग, फिर फर्स्ट ब्राइट रिंग, फिर डार्क रिंग, फिर ब्राइट रिंग, फिर डार्क रिंग, फिर ब्राइट रिंग, इस तरह से पैटर्न बनता है। तो इसके लिए जो कंडीशन हम लोग देते हैं, ये वाई का जो दूरी हुआ हमारा यहाँ से यहाँ तक, वो निकालने के लिए बोलेगा बाद में। ये ओपनिंग का दूरी बी है और ये दूरी डी को फोकल लेंथ मान लेते हैं। इसके लिए कंडीशन फॉर फर्स्ट डार्क रिंग, फर्स्ट डार्क रिंग, उसके लिए कंडीशन होता है वही वाला जो कंडीशन तुम पहले बोला था वही होगा, बी साइन थीटा इक्वल टू 1 लैम्डा बोलता था। तो पहले क्या बोलता था, सिंगल स्लिट रखा था, ये सर्कुलर ओपनिंग है ना, सर्कुलर ओपनिंग है, ये सर्कुलर ओपनिंग है। अब पहले तुम स्लिट था रखा हुआ, तो स्लिट वाले में 1 लैम्डा बोलता था, यहाँ 1.22 लैम्डा बोलता है, बस यही फर्क है। तो बी साइन थीटा इक्वल टू 1.22 लैम्डा, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है 1.22 लैम्डा फर्स्ट डार्क रिंग के लिए। तो फर्स्ट डार्क रिंग मतलब इस ब्राइट रिंग का रेडियस भी कहलाएगा वो, क्योंकि ये ब्राइट डिस्क के बाद ही रिंग बनता है। तो ब्राइट डिस्क के बाउंड्री पे, सेंट्रल ब्राइट डिस्क जो बना, इसके बाउंड्री पे यहाँ पे रिंग बनेगा। ये व्हाइट वाला जो पोर्शन कहलाता है इतना चौड़ाई का, वो फर्स्ट डार्क रिंग कहलाता है। तो ब्राइट डिस्क का रेडियस को अगर हम लोग आर बोलते हैं, जो वाई लिखे हैं ना, उस रेडियस को आर बोल देते हैं। वाई नहीं लिखे, इसको आर बोल देते हैं, रेडियस हो गई, ये रेडियस की तरह हो जाएगा, आर को रेडियस बोलेंगे। तब यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि भाई थीटा इक्वल टू, तो थीटा इक्वल टू हो गया आपका आर बाई ये डी या आर बाई एफ। तो थीटा इक्वल टू आर बाई डी बोल सकते हैं या आर बाई एफ बोल सकते हैं। आर को बोलते हैं रेडियस ऑफ सेंट्रल ब्राइट डिस्क, सेंट्रल ब्राइट डिस्क बोलिए या फर्स्ट रिंग का बोल सकते हैं कि आप रेडियस, दोनों का सेंटर, सबका सेंटर यही है। तो सेंट्रल ब्राइट डिस्क बोलिए इसको, या रेडियस ऑफ फर्स्ट डार्क रिंग बोलिए, एक ही बात। फर्स्ट डार्क रिंग का बाउंड्री वहीं से शुरू हो जाता है, इसी के बाद फर्स्ट रिंग शुरू हो जाता है, तो उसको रेडियस ऑफ फर्स्ट डार्क रिंग बोलते हैं। तो आप इसमें लिख सकते हैं बी थीटा इक्वल टू 1.22 लैम्डा। एंगुलर विड्थ बोलेगा तो 2 थीटा, थीटा ऊपर थीटा नीचे, तो 2 थीटा बोलेंगे एंगुलर विड्थ, है ना। एंगुलर विड्थ जो है ऑफ फर्स्ट डार्क रिंग, डार्क रिंग को 2 थीटा बोलते हैं हम। दूसरा थीटा इक्वल टू, अभी हम बोले ये भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, आल्सो थीटा इक्वल टू रेडियस ऑफ रिंग बाई डी बोलिए, चाहे आर बाई एफ बोलिए। तो फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों को मिला के आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। तो 1.22 लैम्डा बाई बी इक्वल टू आर बाई डी बोले, स्क्रीन का दूरी बोले, या फोकल लेंथ का भी पूछ देगा, इसके बराबर कर देंगे तो फोकल लेंथ आ जाएगा, आर बाई एफ, आर रेडियस है। तो यही क्वेश्चन फाइनली बनेगा, इसी से काम हो। खाली सिंबल सब बदल गया है, 1 की जगह 1.22 हो गया इसमें। अब वाई जो लिखते थे उसको रेडियस बोल दिया, स्मॉल आर। बस सब चीज वैसा ही है जैसा पहला पढ़े थे आप, प्रेसनल वाला जैसा, सॉरी फ्रॉनऑपर का जो आप सिंगल स्लिट से पढ़े थे, सर्कुलर ओपनिंग से भी फॉर्मूला उसी तरीके का हो गया, 1.22 लैम्डा बाय बी। नोट कर लीजिए। इसी से रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप भी यही फॉर्मूला यूज होता है, यहीं पे बता देते हैं, थोड़ा सा नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए। बी क्या है, ये ओपनिंग का दूरी है,
इस कंडीशन को आपको याद रखना पड़ेगा। फ्रॉम अपर डिफ्रैक्शन थ्रू सर्कुलर ओपनिंग, जैसा वहां यूज किया फॉर्मूला पहले वाले में 1 लैम्डा की जगह 1.22 खाली कर देना। रिजॉल्विंग लिमिट या रिजॉल्विंग लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन या रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप जो है वो, जैसे कोई दो स्टार है और वो जो है उसका सेपरेशन मान लीजिए डी दिया हुआ है, दो स्टार के बीच का सेपरेशन डी दिया हुआ है और आप ये आंख से देख रहे हैं, आंख का आई लेंस हुआ, ये आई लेंस हुआ, इसका डायमीटर मान लीजिए डी है या बी जो अभी आप यूज किए थे वो बी। अब दोनों एक खास दूरी पे रखिएगा तभी जाकर के वो दोनों अलग अलग दिखेगा। या कोई दो ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं और आपके आंख के सामने रखा हुआ है तो खास दूरी पे आंख रहेगा तभी वो दोनों अलग अलग दिखेगा और ज्यादा दूर हो जाने के बाद जो है वो दोनों एक जैसा दिखने लगे। तो उसी को हम लोग बोलते हैं, ये एंगल जो यहाँ पे सेंट्रल पोजीशन से ले लेते हैं एंगल थीटा, ये आई पे जो एंगल बन रहा है थीटा सिमेट्रिक पोजीशन पे, तो ये थीटा को हम लोग बोल सकते हैं यहाँ से, इतना एंगल आंख पे बना रहा है, ये दूरी x है तो थीटा को बोलते हैं d बाय एक्स। और अभी आप जो वहां पे पढ़े थे थीटा इक्वल टू, इसको अगर सर्कुलर होल का साइज हो गया वो, तो क्या पढ़े थे अभी आप, बी साइन थीटा इक्वल टू 1.22 लैम्डा, ऐसा पढ़े थे। तो साइन थीटा को 1.22 लैम्डा बाय बी पढ़े थे, तो थीटा को 1.22 लैम्डा बाय बी बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं। इस दोनों इक्वेशन को अगर मिला दें तो डी बाई एक्स इक्वल टू 1.22, डिफ्रैक्ट हो जाएगा नहीं तो लाइट डिफ्रैक्ट होकर ज्यादा दूर चला जाएगा, एक्स इससे निकल जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए बी डी बाई 1.22 लैम्डा, बी डी बाई 1.22 लैम्डा, इतने डिस्टेंस पे आंख रखना पड़ेगा तब जाके दोनों अलग अलग आप देख पाइएगा, है कि नहीं। इतने डिस्टेंस पे रखना पड़ेगा तब जाके ये लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन कहलाता है। तो ये टेलीस्कोप में भी लगा सकते हैं, टेलीस्कोप में इस दो पॉइंट को बोल दिए दो स्टार नियर बाय स्टार, इसका सेपरेशन डी है और ये टेलीस्कोप में जो ऑब्जेक्टिव यूज करते थे वो हो गया। तो ये फॉर्मूला सेम टेलीस्कोप में भी लगा सकते हैं, ये एक दूरी तक ऑब्जेक्ट रहेगा तो रिजॉल्व कर देंगे। या आंख के पास जो रखते थे आप आई लेंस, है ना, टेलीस्कोप को आंख से देखते हैं, आई के पास जितना एंगल बना रहे हैं तो उसका कर्वेचर रेडियस हो गया वो पूरा, कर्वेचर का लेंस होगा तो लेंस का एपर्चर का डायमीटर हो गया बी। दूसरा तरह का डिफ्रैक्शन होता है फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन, जो फाइनाइट डिस्टेंस पे है, तो उसका सिंपली थ्योरी आप जान लीजिए, उसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं है आपको पढ़ना है। तो फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन जो है इसमें बोले थे फाइनाइट डिस्टेंस ऑफ ऑब्स्टेकल फ्रॉम लाइट सोर्स एंड फ्रॉम स्क्रीन, स्क्रीन जहां पे प्लेस किया जहां डिफ्रैक्शन आपको देखना है। तो ये मान लीजिए एक पेंसिल का नोक बना दिए और यहां से आप वेव को एक्सपोज कर रहे हैं, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट या जो है स्फेरिकल वेव फ्रंट आ रहा है, तो इस एज पे जो है ये डिफ्रैक्ट हो जाता है। इसका डिफ्रैक्शन का जो पैटर्न है ज्योमेट्रिकल शैडो में भी थोड़ा लाइट पाया जाता है, तो इस तरह से ये ऐसे उठते हुए जाए, फिर धीरे धीरे कम होते चला जाता है और बहुत दूर जाएगा तब तो लाइट आराम से चला जाएगा, तो वहां डिफ्रैक्शन नहीं हो। बहुत दूर जाएगा तो धीरे धीरे वो आराम से चला जाएगा तो वहां पे डिफ्रैक्शन नहीं हो, तो ये फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन कहलाता है।
लगभग ऐसे ऐसे उठते हुए जाता है यहाँ पे, मतलब थोड़ा ज्योमेट्रिकल साइडों में भी लाइट रहता है इस तरह से। ये मिनिमम का पोजीशन है, मिनिमम पे फिर इधर मैक्सिमम है, फिर थोड़ा सा घटते हो जाएगा, चौड़ाई जो है कम होते चला जाएगा धीरे धीरे। ऐसे दूर जाते जाएगा तो फिर इंटेंसिटी जो है ना कम होते चले, सीधा है। तो इस तरह का कहानी है। इंटेंसिटी वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी है, इससे जैसे दूर जाएंगे उसके हिसाब से डिफ्रैक्ट होकर के जो इधर वाला पार्ट तो ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, और यहाँ से जो रिफ्लेक्ट होगा उसके इंटेंसिटी का ग्राफ खींचा हुआ है। तो ये वाला मैक्सिमम इंटेंसिटी वाला पोजीशन है, और जैसे जैसे दूर जाएंगे इंटेंसिटी घटता चला जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट डिफ्रैक्शन। अब डिफ्रैक्शन के बाद जो मुश्किल से 10-15 मिनट का पोलराइजेशन है, अगले क्लास में हम लोग पोलराइजेशन खत्म करके मॉडर्न फिजिक्स पढ़ना शुरू कर देंगे। समझ में आया अभी तक जितना पढ़ाए? यस और नो?